कहते गाड़ी खड़ी है, कहते एक, और गाड़ी के अंदर टावर लगाए हुए हैं। तो जब मेरे को दिखा कि वो बच्चे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, मेरे को दिल में बागेश्वर धाम कह रहे थे ये 13-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद। तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। पंचकुला में बुराड़ी जैसा मामला सामने आया है। परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। वजह कर्ज यानी उधार था। देहरादून का ये परिवार पहले बाबा बागेश्वर की कथा में पहुंचता है, वहां कथा सुनते हैं और पंचकुला में अपनी जान दे देते हैं। इस पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह है? क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ कर्ज था या कर्ज ना चुका पाने का डर इस परिवार में इतना था कि जान देनी पड़ी? चलिए आज इसी डेथ मिस्ट्री को समझते हैं। 26 मई सोमवार की रात करीब 11 बजे पुलिस को एक कॉल आती है। पुलिस को कॉल पर यह बताया जाता है कि सेक्टर 27 में मकान नंबर 1204 के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। कुछ लोग गंभीर हालत में उस गाड़ी में हैं। पुलिस की ईआरवी पहुंचती है और देखती है कि गाड़ी में 6 लोग तड़प रहे थे। 7वां व्यक्ति जो प्रवीण था वो गाड़ी के बाहर बैठा हुआ था और वो भी तड़प रहा था। कार के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। कार में दवा का एक टैबलेट भी था। सिर्फ प्रवीण ही कार से बाहर निकले थे, लेकिन कुछ देर में उनकी भी मौत हो जाती है। दरअसल उन सबको ओजस अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर इनकी मौत हो जाती है। इलाज के दौरान सभी 7 की मौत हो गई और ये खबर सनसनी बन जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि परिवार पर भारी कर्ज था। प्रवीण मित्तल ने हाल ही में देहरादून में टूर एंड ट्रैवल्स का व्यवसाय शुरू किया था, जिसमें उन्हें भारी घाटा हुआ। आर्थिक तंगी की वजह से परिवार ने ये कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि मौके पर से सुसाइड नोट भी मिला है। ये 2 पन्ने का सुसाइड नोट है। एक चश्मदीद कहता है कि वो कार के पास से ही गुजर रहा था तो एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। ये शख्स प्रवीण मित्तल थे। प्रवीण से जब उसने पूछा तो उसने बताया कि उनके परिवार के लोग कार में सो रहे हैं। चश्मदीद को आशंका हुई तो उसने कार का दरवाजा खोला। सभी के मुंह से झाग बाहर आ रहे थे। इसके बाद पता चलता है कि प्रवीण ने भी जहर खा रखा था। कुछ देर में उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मैम रात को ये लगा के चलो आप 10 बजे के करीब, मैं 9:30 बजे घर आया हूँ मैं, तो तब मेरे को गाड़ी नहीं खड़ी कोई दिखी। 10 बजे के करीब क्या कहते हैं, नीचे वाले भैया थे उनका मैं नीचे आया था तो उन्होंने मुझे बोला, कहते गाड़ी खड़ी है, कहते एक, और गाड़ी के अंदर टावर लगाए हुए हैं और एक बार देखते हैं गाड़ी, कह रहे कौन है कौन नहीं। तो हमने जाके गाड़ी देखा, गाड़ी खोल के देखी हमने, गाड़ी खुल गई और हमने बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो? कहते अभी हम ना वहाँ पे आए थे, बाबा के पास आए थे, तो हमें होटल नहीं मिला रात को, रूम नहीं मिला, इस करके हम गाड़ी में ही सोएंगे रात को। मैंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, आप गाड़ी मार्केट में लगा लो, यहाँ मत खड़ी करो घर के आगे। तो कहते ये ठीक है, कहते भी सेफ था इस करके यहाँ खड़े थे। मैंने कहा नहीं जी आप मार्केट में खड़ी कर लो गाड़ी। तो जब मेरे को दिखा कि वो बच्चे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं तो मैंने कहा जी 1 मिनट रुको। मैंने कहा जी आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने टॉर्च जला के देखा, सबने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने कहा जी आप गाड़ी से बाहर आ जाओ, चाबी दे दो मुझे आप। तो चाबी मैंने उनसे ले ली। उनको मैंने वहाँ पे अपने घर के पास बैठने के लिए बोल दिया, मैं कहा यहाँ बैठो आप, और उनको पानी पिलाया। तो उन्होंने बोला कि सबने मैंने सुसाइड कर ली है, मैं भी 5 मिनट मरने वाला हूँ कहते। और बात करते करते पानी पीते पीते वो भी नीचे गिर गए थे, मतलब बैठे थे वो, बैठे बैठे गिर गए नीचे। उसी टाइम कॉल कर दिया था हमने, उससे पहले कॉल कर दिया था। 1-2 और फैमिली खड़ी थी बस। वो कह रहे रूम हमें मिला नहीं था, कह रहे हम बैंक से परेशान है बहुत ज़्यादा, मतलब बैंक के हमें पैसे देने हैं बहुत ज़्यादा, इस करके हम नहीं कर पाए। कहते भी हमारे पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, हमारी रिलेटिव बहुत अमीर है, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। कहते हैं मृतकों में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, 3 बच्चे, 2 बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। जानकारी कहती है प्रवीण मित्तल पर कुछ सालों से काफी कर्ज था। प्रवीण की पत्नी रीना मित्तल के पिता हैं, यानी प्रवीण के ससुर। उनका कहना है हो सकता है कि उन्होंने कुछ कर्ज लिया हो। पुलिस ने बताया कि वो बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए आए हुए थे। थोड़ी परेशानी हुई लेकिन हम जितना हो सका मदद कर रहे हैं। मुझे आज सुबह 4 बजे इस बारे में पता चला है। इस बारे में मुझे नहीं पता कि वो कब कहाँ गए और कहाँ से आए। हमें भी सारी जानकारी पुलिस से मिली है। जरा सुनिए प्रवीण मित्तल के ससुर का बयान। क्या हुआ था, कोई बातचीत हुई थी इससे पहले? कुछ नहीं पता। तो पहले कोई बताया हो कि किस तरह से परेशान चल रहे हैं या कर? पहले से क्या कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो क्या करते क्या थे प्रवीण जी? अब गाड़ी गुड़ी चला करते थे देहरादून में। अच्छा जी।
पता नहीं, मेरे को जन्म में बागेश्वर धाम कह रहे थे ये सुनने आए थे यहाँ पर कौन से ये कह रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी, बाकी अपना था वो जो भी है। लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम बस। परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे, पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे बस। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। मैं फादर हूँ जी उसका। ये बागेश्वर धाम गए थे कल रात को? मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कब आए वो, कब गए, कब आए कब नहीं। मुझे तो सवेरे 4 बजे पुलिस आई बस। मृतक प्रवीण मित्तल के मामा के लड़के संदीप अग्रवाल का भी अपना बयान है। उनका कहना है कि प्रवीण मूलतः हिसार के बरवाला के रहने वाले थे। करीब 12 साल पहले ही वो पंचकुला में शिफ्ट हुए थे। उनकी स्क्रैप की एक फैक्ट्री थी जिसका कर्ज काफी हो गया था, जिसके चलते वो एकदम से पंचकुला से उत्तराखंड के देहरादून शिफ्ट हो गए थे। मुझे किस लिए किया उन्होंने, स्टेप क्यों उठाया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और पुलिस से पता चल रहा है कि मुझे सुसाइड नोट है मिला है उनकी गाड़ी में, बट पुलिस वालों ने अभी तक मुझे सुसाइड नोट नहीं दिया कि मैं उसको देख सकूं, ये पता चल सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर यही कारण समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरे भाई की शादी में 30 अप्रैल को भी आए थे लास्ट मंथ। ठीक है, हम मिले जुले। ये शादी समारोह कहाँ पर था? दिल्ली में। अच्छा। मेरे घर के पास वो मैपल गोल्ड है, रेडिसन फोटो है, जिसकी फोटो मैंने आपको दी है, वो उसी फोटो का हिस्सा बने, सब कुछ बना। उनकी पूरी फैमिली आई थी, हमने सबने एंजॉय किया। बट उन्होंने क्यों ऐसा किया, 2007 में जब वो यहाँ से रहने हुए उनको ऊपर लॉसेस था, 2013-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद, तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। बट उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली की दिक्कत नहीं बताई कि हाँ मैम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है क्या नहीं है, क्योंकि वो देहरादून में कैब चला रहे थे, अपनी प्राइवेट नंबर गाड़ी थी उनकी, तो काफ़ी टाइम से वो कैब चला रहे थे, अपना घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर रहे थे। सर ये 7 से 8 करोड़ का कर्जा था, बट कर्जे के चक्कर में नहीं हुआ, क्योंकि उनका बैंक ने पोजीशन ले ली थी उनके फ्लैट पे, उनकी फैक्ट्री पोजीशन ले ली थी, उनके पास 3 गाड़ियाँ थी उस पर पोजीशन ले ली थी, तो उनको कोई किसी चीज़ का हरेसमेंट नहीं था। में उन्होंने अभी सरकारी स्कूल में 3 बच्चों का एडमिशन कराया था रिसेंटली में, जब पंचकुला शिफ्ट हुए, एडमिशन अभी ओपन होते उन्होंने 3 बच्चों का एडमिशन कराया। वो भी उन्होंने शादी में ही बताया कि हमने 3 बच्चों का सरकारी हॉस्पिटल में करा दिया। उसके बाद वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी उनके पास खुद की थी, उन्होंने रेंटेड मकान लिया हुआ था 10,000 रुपये जिसका किराया था। बट हमें सिर्फ सुसाइड नोट चाहिए कि ये पता चल सके कि उन्होंने ऐसा किया। 2007-8 में इनको नुकसान हुआ बिना किसी को बताए, ये किसी भी रिलेटिव के टच में नहीं थे। ये भी जब 2013-14 में हमारे घर पर आए दिल्ली, तब इन्होंने बताया कि हम कलकत्ता गए, अलीपुर गए, देहरादून गए, तो देहरादून में इनको इन्वायरमेंट और सब कुछ ठीक लगा, तो देहरादून में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, जिधर इन्होंने 7-8 साल गुजारे। उसके बाद ये 2023 तक देहरादून में ही थे। वो स्टार्टिंग में एक्चुअली में इनको डर था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बैंक वाले ना कर दे, या जो जिन्होंने इनसे पर्सनल लोन लेकर था वो इस वजह से शिफ्ट हो रहे थे। बट इनको देहरादून सुटेबल शहर लगा, इन्होंने अपनी गाड़ी का काम वहाँ किया, इनको काम करने की अर्निंग की वहाँ वो मिल गई। लास्ट ईयर ये 2024 में जीरकपुर में इनके ससुर जी रहते हैं प्रवीण मित्तल जी के, ये वहाँ शिफ्ट हो गए। नाम क्या है उनका? गुप्ता जी हैं, इनको नाम नहीं पता उनका। 5-6 महीने वो उनके घर पे रहे, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर लिया, अपना मकान ले लिया। 2 से 3 महीने कोई यहाँ पे वो है सतेवेरी सकेतरी में धर्मशाला है, धर्मशाला के बीच में 2 BHK फ्लैट लिया हुआ था, जहाँ वो रेंटेड थे। हार्दिक मित्तल उनका बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र 14-15 साल थी, और दोनों ट्विंस लड़कियों की 12 से 13 साल उम्र थी, और ट्विंस थी वो दोनों लड़कियाँ। बेसिकली जो हमारा कुल देवता कह लो या हमारा जो गांव कह लो, वो हिसार के पास खड़गपुनिया पड़ता है, बरवाला के पास, ठीक है। बट हम कभी गांव में रहे नहीं। मेरा बर्थ खुद दिल्ली का है, चाचा जी का बर्थ भी मतलब चंडीगढ़ का है, बट बैंक ने अपना पैसा अपने पोजीशन लेकर क्लियर आउट कर लिया। पर्सनल बंदों ने कभी हरेस नहीं किया उनको कि भाई हाँ मेरे को फंड्स दो, ये दो, वो दो। लास्ट ईयर जब वो पंचकुला शिफ्ट हुए, तो जिन के पैसे उन्होंने देने थे वो सबसे मिले जुले कि भाई मुझे काम करने दो। 5 साल तक उन्होंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। संदीप के मुताबिक कुछ समय पहले प्रवीण मोहाली के खरड़ में आकर रहने लगे। जब वो देहरादून शिफ्ट हुए तब उनके ऊपर तकरीबन 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज नहीं देने के चलते उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली, जिसके चलते वो उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। पुलिस ने कहा कि मृतक प्रवीण ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। प्रवीण फिलहाल टैक्सी चलाकर गुजर बसर कर रहे थे। मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल्स का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ, व्यवसाय में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया। मानसिक तनाव में आकर उन्होंने कथित रूप से ये कदम उठाया। देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू होने के बाद भी उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। वो लगातार परिवार के कर्ज के तले दबते चले गए।
इतनी तंगी हो गई कि घर चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। पुलिस ने कहा है, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। जांच जारी है कि परिवार ने ये कदम क्यों उठाया और पंचकुला में उन्होंने आत्महत्या की जगह क्यों चुनी। ये अभी साफ नहीं है कि परिवार ने कथा के बाद खुदकुशी की योजना पहले से बनाई थी या ये फैसला उन्होंने अचानक ले लिया। ये भी जांच का विषय है कि जिस जगह पे कार खड़ी थी वहां उनका कोई परिचित था या नहीं था। मृतकों की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके परिवार के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि प्रवीण मित्तल देहरादून में टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार करते थे, जो इस समय घाटे में चल रहा था। कर्ज बढ़ने के बाद वो मानसिक तनाव में थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि पूरा परिवार पंचकुला क्यों आया, यही आत्महत्या क्यों की। लेकिन इन सब के बीच आप सबको ये जान लेना चाहिए कि जीवन अनमोल है, जी भर कर जिएं, इसका पूरा सम्मान करें, हर पल का आनंद लें। किसी बात या विषय या चीज से मन व्यथित हो तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं। अच्छे और बुरे दौर आते जाते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।